हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आनंद ज्ञानपुर में। और अभी कल एक नोटिफिकेशन आई है एलआईसी की। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी की एडीओ के लिए वैकेंसी आई हुई है। 9300 से ज़्यादा पोस्ट हैं। और इसमें बहुत से स्टूडेंट्स जो कि असमंजस है, उनको पता नहीं है कि इसमें क्या होती हैं, क्या कार्य होता है उनका, क्या सैलरी ग्रेड है और ये फॉर्म भरना सही है या नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी एलआईसी की आई थी। और ख़ास करके ये कि बहुत से स्टूडेंट्स को अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि इसमें क्या वर्क रहता है, एडीओ का क्या काम होता है। एडीओ मतलब अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। और हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इसमें एक इंटरव्यू के साथ में हमारे कुछ और भी दोस्त हैं जिनसे जानकारी पता चली है कि एडीओ का उनका क्या काम होता है, जो कि अभी कार्यरत हैं एलआईसी में। तो पूरा आपको बताने वाले हैं कि उनका क्या काम होता है, क्या जॉब परमानेंट है, टेम्परेरी है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, क्या सैलरी होगी, क्या उनका डीए रहता है, क्या ये फिक्स जॉब है या फिर उनका ट्रांसफ़र होता है। तो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। अंत तक आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि जो एलआईसी की एडीओ की वैकेंसी आई हुई है, इसको फॉर्म भरना आपका सही होगा या नहीं होगा, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में अंत तक और आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि एलआईसी की जो एडीओ की वैकेंसी है, इसमें क्या क्या मांगा गया है और क्या क्या इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो पूरा वीडियो देखना ना भूलें अंत तक। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये वैकेंसी आई है, इसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका फॉर्म जो है वो कल से भरने शुरू हो गए हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी फरवरी तक रहेगी, जिसमें आपका मिनिमम एज 21 साल मांगा गया है और मैक्सिमम 30 साल इसमें एज मांगा गया है। और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर एलआईसी अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर एडीओ के लिए जो ये वैकेंसी आई हुई है, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर एडीओ रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें लगभग 9394 पोस्ट की वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, 9394 पोस्ट की वैकेंसी है। और ये पूरे ओवरऑल इंडिया के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें नॉर्थ जोन है, नॉर्थ सेंट्रल जोन है, सेंट्रल जोन है, ईस्टर्न जोन है, ईस्टर्न सेंट्रल जोन है, साउथ सेंट्रल जोन है, इस साउथर्न जोन है। इस तरह से सभी जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है देख सकते हैं। नॉर्थ जोन में 1216 वैकेंसी है, नॉर्थ सेंट्रल जोन में 1033 वैकेंसी है, सेंट्रल में 561 है, ईस्टर्न सेंट्रल में 669 है, ईस्टर्न में 1049 है, साउथर्न सेंट्रल में 1408 है, और साउथर्न में आपका देख सकते हैं 1516 है, वेस्टर्न में आपका 1942 पोस्ट है। तो इस तरह से टोटल ये 9334 पोस्ट है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में आपका होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रीम इन एनी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। मोस्ट एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड बाय द नोटिफिकेशन। मतलब जो मैक्सिमम इसमें डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो बैचलर डिग्री मांगी गई है। और इस तरह से आपका देख सकते हैं जोन वाइज वैकेंसी है 1216। इस तरह से सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो नॉर्थ जोन में है। आपको ये भी पूरा बताएंगे नॉर्थ जोन में आते कौन कौन से सिटी हैं, कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो ये भी आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एलआईसी एडीओ की जो वैकेंसी आई हुई है, नॉर्थ जोन जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 1216 वैकेंसी, इसमें अजमेर, अमृतसर, बीकानेर, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, जालंधर, जोधपुर, करनाल, लुधियाना, रोहतक, शिमला, श्रीनगर और उदयपुर। इसमें नॉर्थ जोन में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी 1216 पोस्ट है उसमें ये जोन है। इसी तरह से आप देख सकते हैं नॉर्थ सेंट्रल जोन है। नॉर्थ सेंट्रल जोन में आगरा, अलीगढ़, मेरठ, वाराणसी, लखनऊ इसमें आता है, 1033 वैकेंसी हैं। फिर उसके बाद में सेंट्रल जोन भोपाल आप देख सकते हैं, भोपाल, बिलावर और यहाँ पर आपको ग्वालियर, इंदौर ये सारे दिख जाएंगे। फिर उस तरह से आप साउथ सेंट्रल जोन में आप देख सकते हैं 1408 है, जिसमें आपका हैदराबाद, करीमनगर और ये सारा आपका साउथ का जोन आ जाएगा। फिर उसके बाद साउथ जोन ऑफिस चेन्नई है। फिर उसके बाद वेस्टर्न जोनल है, ईस्टर्न जोनल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा वेस्टर्न जोन ऑफिस मुंबई में आपका दिख रहा है, अहमदाबाद, अमरावती, औरंगाबाद, नासिक, पुणे, राजकोट, सूरत, सतारा, थाने, वडोदरा ये सारे जोन आते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के टोटल 9394 पोस्ट हैं एडीओ के लिए 2023 की जो वैकेंसी आई है। अब इसमें आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं कि जो नॉर्थ जोन है, हर जिले में कितनी कितनी किस पोस्ट के लिए कितनी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, इस वाइज भी दे रखा है पूरा नोटिस में। अजमेर में देख सकते हैं टोटल 57 पोस्ट है, अमृतसर में 104 है। इस तरह से आप देख सकते हैं दिल्ली में 290 पोस्ट है, जालंधर में 104 है, इसी तरह से शिमला में 75 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर के जो नॉर्थ जोन है उसमें 1216 पोस्ट है। अब आपको पूरा जानकारी आगे देने वाले हैं कि जो इनका एग्जामिनेशन और ये सारा शेड्यूल कब से होगा। तो देख सकते हैं कि आपका ऑनलाइन फॉर्म ये भरा जाना शुरू हो गया है। ये 21 जनवरी कल से शुरू हो गया है फॉर्म भरना। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी है। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म भरने की जो डेट है 21 जनवरी से 10 फरवरी। और जो डाउनलोड कॉल लेटर जो आपके रहेंगे वो 4 मार्च तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो 12 मार्च तक होगा। और एग्जामिनेशन जो मेंस होगा वो 8 अप्रैल तक होगा। मतलब जो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है वो प्री है, मेंस है, फिर उसके बाद में इंटरव्यू है। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो तीनों के नंबर के ऐड के बाद में आपका फाइनल उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा। अब आपको पूरा बताएं आगे कि जॉब की रिक्वायरमेंट इसमें क्या क्या है,
कि देखिए आपका जो वर्क रहेगा, द रिक्रूटमेंट एज एन अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर इज़ फॉर अर्बन रूरल एरिया एंड द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू वर्क इन दिस एरिया। मतलब आपका अर्बन और रूरल एरिया में जिस भी एरिया में आपका सिलेक्शन होता है उस बेसिस पर आपको वर्क करना होगा। मतलब आपको जो LIC के बिजनेस हैं उनको डेवलप करना है, आपको डोर टू डोर नहीं जाना है, आपको एज ए ऑफिस जॉब रहेगी। आपको बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है, मतलब आपके अंडर में आपको एजेंट रिक्रूट करने हैं और उन एजेंट के थ्रू आपको LIC का जो रेवेन्यू है वो डेवलप करना है। जो भी आपका मंथ का टारगेट रहेगा वो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वो डेवलप करना है। तो उसके लिए आपकी जितनी बढ़िया टीम होगी, आपके जितने बढ़िया एजेंट होंगे, उनको आपको टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग देना होगा, आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना होगा, टाइम टू टाइम उनको प्रोसेस बताना होगा कैसे हमें रेवेन्यू को टारगेट को अचीव करना है। इस तरह से ये पूरा आपका वर्क रहेगा। मतलब आपके अंडर में एजेंट्स होंगे LIC के और उन सभी एजेंट्स को आपको कंट्रोल करना है। मतलब कि ये जो स्टार्टिंग के जो आपके 1 से 2 साल होंगे वो आपको सबसे ज़्यादा है कि आपको टीम बिल्डिंग जितनी अच्छी करते हैं, आप अपनी टीम को जितना अच्छा बिल्ड करते हैं, जितना अच्छा आप उनको गाइडलाइन देते हैं, जितना अच्छा आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, उतना ही अच्छा आपका डेवलपमेंट होगा। उसके साथ साथ आपके एरिया का उतना ही रेवेन्यू जनरेट होगा। उसके साथ ही साथ में LIC ही आपको उसके साथ में आपको इंसेंटिव देगी। तो ये जो सैलरी रहेगी वो बेसिक सैलरी तो आपकी 35,000 है, उसके साथ में आपको DA रहेगा, LA रहेगा, उसके ऊपर में आपको क्लास के अकॉर्डिंग आपको उसमें अलाउंस भी मिलता है और फिर उसके ऊपर में आपको इंसेंटिव भी मिलता है, जैसा कि आप मंथली टारगेट आपका अचीव होता रहता है जो कि LIC की तरफ से आपको दिया जाएगा। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है कि जॉब रिक्वायरमेंट में आपको देख सकते हैं, आपको it is clarified to appointment as a apprentice development officer does not by itself confer any right on the candidate to be appointed as a probationary development officer। आप जो कि ये वैकेंसी रहेगी वो आपको डेवलपमेंट ऑफिसर की रहेगी। आपको अपने एजेंट्स के थ्रू आपके बिज़नेस को डेवलप कराना है और जो भी LIC के जो टारगेट्स रहते हैं कि आपको ये पॉलिसी सेल करनी है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसका टारगेट होता है और वो चीज़ें आपको ऐसे अपने एजेंट्स को सारी गाइड करनी है और ये पूरा डेवलपमेंट रेवेन्यू जनरेट करना है। इसलिए आपका जो एग्ज़ाम भी होगा उसमें आपकी फाइनेंशियल चीज़ें पूछी जाएंगी कि मतलब आपका फाइनेंशियल कितना पता है, आपको इंडिया की जो रेवेन्यू होती है वो कैसे डेवलप होती है, उसके बेसिक उनके क्या रूल्स होते हैं, कैसे वो जनरेट होती है, कैसे GDP ग्रोथ होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। अब उसके बाद में इसके सिलेक्शन के बाद में देखिए बताया गया है कि इसमें स्टाइपेंड एंड रेम्युनरेशन इसमें क्या क्या रहेगा। जो स्टाइपेंड रहेगी वो LIC ऑफ इंडिया की तरफ से दी जाएगी और इसमें जो बेसिक अभी अप टू डेट जो दिया गया है एट प्रेजेंट द अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड विल बी अप्रॉक्सीमेटली 51,500 पर मंथ। जी हाँ दोस्तों, जो ये पूरा स्टाइपेंड है वो 51,500 का स्टाइपेंड बताया गया है LIC ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें आपका बेसिक लगभग 35,700 रहेगा। फिर उसके ऊपर DA LA इंसेंटिव और जो क्लास 2 क्लास A, जैसे क्लास A में आपका AO आते हैं, फिर उसके बाद में क्लास 2 में आपका ADO आते हैं, फिर उसके नीचे आपके एजेंट्स आते हैं। तो इस टाइप से क्लास वाइज भी आपके इंसेंटिव रहते हैं। तो ये टोटल मिला करके अप्रॉक्स जो आपकी सैलरी बनेगी मंथ के अकॉर्डिंग वो 51,500 के आसपास में ये आपकी सैलरी बनेगी, जैसा कि आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं LIC ऑफ इंडिया का। फिर उसके बाद में अब आपको बता दें सबसे खास चीज़ की LIC का जो ये एग्ज़ाम होने वाला है इसमें आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट में जो फेज़ 1 होगा उसमें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम होगा और फेज़ 2 जो होगा वो मेंस एग्ज़ाम होगा। तो प्री एग्ज़ाम में देखिए जो कैटेगरी है वो रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए स्टार दिया हुआ है, तो जो भी स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश वीक है या उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है उनके लिए केवल क्वालिफाई करना है। ये कट ऑफ आपको एक जो मिनिमम कट ऑफ रहेगी इंग्लिश की वो केवल क्वालिफाई करनी है, इसके बेसिस पर आपकी मेरिट नहीं बनेगी। और इसीलिए देखिए 30 के ऊपर में स्टार बना हुआ है। स्टार का देखिए यहाँ मीनिंग दिया हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी कंडक्टेड फॉर रैंकिंग। मतलब आपका जो इंग्लिश में नंबर रहेगा 30 का, जैसे 30 मार्क्स का है तो उसमें आपको क्वालिफाइंग नंबर जो भी रहते हैं 13 नंबर 14 नंबर उतने आपको आने चाहिए। ये इस बेसिस पर आपकी मेरिट नहीं बनेगी। और जो ओवरऑल जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 1 घंटे का होगा, जिसमें आपका रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा और ये टोटल मिला करके क्वेश्चन नंबर जो होंगे वो 100 होंगे और टोटल मार्क्स जो होंगे वो 70 मार्क्स के होंगे। फिर उसके बाद में अब फेज़ 2 में आते हैं। फेज़ 2 में प्री जिसका क्वालिफाई हो जाएगा फेज़ 2 के लिए वो एलिजिबल होंगे। और फेज़ 2 में जो भी आपका रहेगा ये 120 मिनट का आपका टोटल क्वेश्चन पेपर होने वाला है और उसमें आप देख सकते हैं रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक जो भी चीज़ें रहती हैं, फ्रेज हो गया, एंटोनिम्स एनोनिम्स हो गया। मतलब जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि बेसिक एक उनको क्या रहेगा। और अदरवाइज आप बेसिक के लिए आप लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के आप LIC के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि उसके क्या क्या सिलेबस हैं। इसके डिटेल सिलेबस भी आपको LIC की वेबसाइट पर मिल जाएगा या इससे पहले जो भी एग्जामिनेशन हो गए हैं बहुत से यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा कि इसका सिलेबस क्या है। अब फिर उसके बाद में इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग, मतलब क्या है कि आपका ADO का जॉब है, आपको फाइनेंशियल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। मानते हैं कि आपका अभी आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, इसीलिए इसमें मांगा गया है कि इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस विद सिंपल एम्फेसाइज ऑफ नॉलेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। मतलब आपको बेसिक पता होना चाहिए कि
LIC का वर्क क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर कैसे कैसे ग्रोथ करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या से टर्म्स कंडीशंस होती हैं, क्या क्या चीज़ें उनको टारगेट करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और जो ये टोटल फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम होगा मेंस का, वो आपका टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 160 और जो टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स होंगे वो 160 नंबर के होंगे। इस तरह से हो गया। अब इसके बाद में आपका फाइनल होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका जो भी कट ऑफ पे क्वालिफाई होंगे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 प्री और मेंस पे, उसके लिए वो इंटरव्यू के लिए आएंगे और इंटरव्यू के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 40 नंबर का होगा। इसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद में प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, उससे पहले आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट वो LIC की तरफ से कंडक्ट कराया जाएगा कि जिस भी स्टेट में है वहाँ के आपको अलॉट किया जाएगा कि इस हॉस्पिटल में आपका चेकअप होगा और वहाँ पर आप जा करके आपको मेडिकल चेकअप कराना होगा और वो रिपोर्ट वहाँ से डायरेक्टली LIC ऑफ इंडिया को चली जाएगी। अब उसके बाद में गारंटीड बॉन्ड, इसमें थोड़ा सा ये बॉन्ड कंडीशन है कि आपको 4 साल तक जॉब करनी है। अगर आप उससे पहले छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख का आपको LIC बॉन्ड एज पर रूल आपको LIC ऑफ इंडिया को देना होगा। द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट एडेंटली 3 लाख फॉर्म चेक साइन करके आपको कैंसिल चेक साइन करके देना होगा। मतलब इस टाइप की कंडीशन है, लेकिन ये आपकी एज ए नॉर्मल इसको आप लेकर के चलते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को क्लैरिफाई नहीं होता। बहुत से लोग ये गलत चीज़ें बताते हैं कि ये चीज़ में दिक्कत है, ये इसमें ये इशू है, या फिर ये पोस्ट सही नहीं है, ये LIC का बहुत दिक्कत वाली जॉब है, इस तरह से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत से लोग जो भी वर्क कर रहे हैं वो आपको बता दें जेन्युइनली कि सबसे पहली चीज़ कि आपका जिस भी स्टेट या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होती है, आपका परमानेंट वहीं पर रहेगा। आपका वर्क लाइफ बैलेंस आप मैनेज कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ में आपका 2 से 3 साल, आपको 2 साल मतलब मैक्सिमम आपको बिजनेस डेवलप करने के लिए आपको बढ़िया टीम बिल्ड करनी है। जब आपकी ये टीम बिल्डर बढ़िया हो जाती है तो आपको आगे के लिए वर्क ऑफिस से ही आपको सारी चीज़ें डील करनी है। आपके लिए कोई फिक्स जॉब नहीं है कि 10 से 5 ही करना है या चीज़ें हैं। तो बहुत से इसमें अभी क्या हो रहा है कि बहुत से बैंकिंग सेक्टर के स्टूडेंट्स भी इसमें आ करके फॉर्म भर रहे हैं और वो ऑलरेडी अपने होम टाउन में जॉब ले रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग में क्या होता है कि ट्रांसफ़र होते हैं तो उससे भी उनको दिक्कतें होती हैं। तो इसमें क्या है कि फिक्स आप जहाँ पर हो गए वहीं पर आपको रहना रहेगा और 4 साल आप बढ़िया से अगर करते हैं, उसके बाद में आप अगर नहीं भी प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आप अपने ही DO पोस्ट पर ही आप रह करके आपको बढ़िया, आपको इसमें स्टाइपेंड भी मिलती है, बढ़िया आपको सैलरी ग्रेड बढ़ जाता है आपका, साथ में इसमें इंसेंटिव और आपका DA LA ये सारी चीज़ें एडिशनल रहती हैं। तो इस तरह से आप देखें तो आपको एज ए एक्टिव मेंबर की तरह से आपको पहले स्टार्टिंग के 1 से 2 साल आपको टीम बिल्ड करनी है। उस टीम बिल्ड करने में आपको बहुत सी चीज़ें लगेंगी कि आपको फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा पता हो, फाइनेंशियल चीज़ें आपको कैसे ग्रोथ करनी है, रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है LIC का। तो ये सारी चीज़ें, तो बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है कि जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर चुके हैं और जिनका भी इंटरेस्ट है मार्केटिंग फील्ड में, सेल्स फील्ड में, ये बहुत ही अच्छा है कि आप 3 से 4 साल करने के बाद में आप अपने को एक बहुत ही अच्छी जगह पर आप अचीव कर सकते हैं कि आप सेल्स एंड मार्केटिंग फाइनेंशियल बैकग्राउंड में एक बहुत अच्छा आपका बैकग्राउंड, एक बेस तैयार हो जाएगा कि आप कहीं भी आप फिर सेल्स मार्केटिंग फील्ड में आप और भी कंपनीज़ में स्विच कर सकते हैं या इसी में भी आप कंटिन्यू आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है कि जो भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स कर चुके हैं और जिनका भी इंटरेस्ट थोड़ा भी ये सारी सेल्स और मार्केटिंग फील्ड में है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप लोग करके और ये सारी जॉब की पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं। आप फॉर्म भर करके अपना क्वेश्चन तैयार करें, अपना एग्जामिनेशन तैयार करें। मार्च में आपके इससे एग्ज़ाम होंगे। तो ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि अब बहुत से लोगों को क्लैरिफाई हो गया होगा, समझ सकते हैं कि बहुत से लोगों को जो अभी तक समझ में नहीं था कि ADO का क्या वर्क होता है या क्या काम रहेगा उनका, तो अभी समझ सकते हैं कि बहुत सा क्लैरिफाई हो गया होगा। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको एक सेपरेट वीडियो बना देंगे या आपको क्लैरिफाई कर देंगे कि और क्या क्या इसमें होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे और भी लोग ये LIC ADO की क्या वैकेंसी है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, तो लोग जान पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें आनंद ज्ञानपुर चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।